मैक्सिमम केस स्टडीज इस बात की पुष्टि करती हैं, इस बात को सत्यापित करती हैं कि एक स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री में जो 60 to 70% रिसोर्सेज होते हैं वो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। बिकॉज हमारा जो लेआउट होता है वो एक स्टैंडर्ड लेआउट नहीं होता, नॉन स्टैंडर्ड लेआउट्स होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, हमारे मशीन्स के बीच की डिस्टेंस, सपोज दैट आइडियली अगर दो मशीनों के बीच में डिस्टेंस हमारी 1 मीटर होनी चाहिए, बट हमने उस चीज को जब लेआउट इंप्लीमेंट किया, प्रैक्टिकली हमने पहले उसकी एक प्रॉपर वे में मैपिंग नहीं की और हमारे मशीनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर की जगह 3 मीटर हो गई। तो अब हमारे जितने भी रिसोर्सेज यूज होंगे उनका जो मोमेंट है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा और लाइफ टाइम के लिए इंक्रीज हो जाएगा, जब तक वो मशीनों के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर इंक्रीज रहेगी। इट मीन्स उन मशीनों के बीच हमारा मैन मूवमेंट्स भी हमेशा 3 टाइम्स बढ़ेगा, डॉक्यूमेंट्स मूवमेंट भी 3 टाइम्स हमारा जो है इंक्रीज होगा, एंड सेम मटेरियल मूवमेंट भी हमारा 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो लेआउट का एक प्रॉपर वे में हमारा लेआउट को तैयार करना एंड देन उसका इंप्लीमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है रखता है। एक लेआउट में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे डिस्टेंस बिटवीन मशीनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम कह सकते हैं कि मटेरियल मूवमेंट, हमारा प्रोसेस टू प्रोसेस मटेरियल मूवमेंट जो है किस तरह से हो रहा है, मटेरियल मूवमेंट की मेथोडोलॉजी क्या है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमारे प्रोसेस टाइम बैलेंसिंग, जिसको हम लाइन बैलेंसिंग भी बोलते हैं, हमारे प्रोसेस के बीच में साइकिल टाइम बैलेंस है या फिर नहीं है। अगर लाइन बैलेंसिंग हमारे प्रोसेस में नहीं होगी तो जो हमारे 7 टाइप ऑफ वेस्टेज होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोसेसिंग, ओवरफ्लो एंड डिफेक्ट्स, वो सब इंक्रीज होंगे। मैन पावर, हमारे प्रोसेस के बीच में WIP क्रिएट होने लगेगी और मैन पावर हमारे जिस प्रोसेस का साइकिल टाइम ज्यादा है वहां पर हमारा वेटिंग होगा, और जहां पर प्रोसेस टाइम हमारा कम है वहां पर जो है मैन पावर खाली हो जाएगी। सो इस तरह की प्रॉब्लम हमारी वहां पर क्रिएट हो जाएंगी। सो लेआउट में जैसे अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि एक आइडियल लेआउट में इस प्रिंसिपल पर हम लेआउट डिजाइन करते हैं कि कोई जिगजैग मूवमेंट नहीं होना चाहिए और कोई रिवर्स मूवमेंट हमारे प्रोसेस में नहीं हो। जिगजैग मूवमेंट एंड रिवर्स मूवमेंट मींस कि एक प्रोसेस में हम आगे जा रहे हैं, 2 मीटर हम आगे गए, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में 1 मीटर पीछे आए। अगर इस तरह का जिगजैग मूवमेंट और रिवर्स मूवमेंट हमारे प्रोसेस में है तो हमारा कस्टमर लीड टाइम भी इंक्रीज होगा, और ऑब्वियसली जब हमारे प्रोसेस का लीड टाइम इंक्रीज होगा तो जो उस टाइम में हमारे रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, जो मैन पावर इन्वॉल्व है, जो हमारा मटेरियल इन्वॉल्व है, उस सब का टाइम भी इंक्रीज होगा। सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं एक लेआउट को डिजाइन करते समय, जो हमें अपने माइंड में कंसीडर रखते हुए लेआउट डिजाइन करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।